Hello बच्चों, let's read the question. Question says let PQ be a focal chord of the parabola y square equal to 4x. The tangent to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line y equal to 2x plus a is greater than 0. The common tangent to the circle x square plus y square equal to 2 and parabola y square equal to 8x touch the circle at point P comma Q and the parabola at point R comma S, then area of quadrilateral PQRS. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम पहले। की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास क्या यूज होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज वाई इक्वल टू mx plus minus a under root of 1 plus m square, and equation of tangent of parabola y square equal to 4ax is y equal to mx प्लस ए बाई एम। ठीक है, तो ये हमारे पास है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। हमें इन दोनों की टेंजेंट राइट करनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, √2 है, तो आ जाएगा √2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, y इक्वल टू एम एक्स, पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पर है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो 4a इक्वल टू 8 है तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस 2/m। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये दोनों आ गया। अब ये क्या है, कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये दोनों लाइन जो है एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो y इक्वल टू एम एक्स तो मैच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कंपेयर करा लेते हैं कौन से वाले पार्ट को, प्लस माइनस √2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2/m। ठीक है, सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, सॉरी ये 2 आएगा, अंडर रूट लगा हुआ है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 4/m स्क्वायर। अब इस 2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से आएगा m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर, और ये उस तरफ जाएगा तो कितना जाएगा -2 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या फैक्टर बन रहे हैं, m स्क्वायर -1, इसमें से हमने 1 को कॉमन, m स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेकेंड फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस 2 तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +-1। ठीक है, तो m की वैल्यू +-1 आ गई। अब ये m की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इस रिजल्ट में, इक्वेशन 1 में, है ना। तो यहाँ पर पुट m इक्वल टू +-1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा x प्लस, देखो यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो +2 आएगा, और एक आ जाएगा y इक्वल टू -x -2। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉमन टेंजेंट आ गई। अब इस कॉमन टेंजेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो एक तो सर्कल है हमारे पास इस तरह से, एक सर्कल ले लिया हमने, ये तो सर्कल हो गया हमारे पास, ठीक है। और पैराबोला हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स है, तो वो कैसे ड्रॉ होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। और इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो हमने ये ड्रॉ कर ली इस तरह से, ठीक है। तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट है उसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं ना हम इसमें। तो ये हमारे पास क्या था, एक सेकेंड, तो ये कॉमन टेंजेंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है बच्चों। तो ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या था 0,0 और पैराबोला का वर्टेक्स भी 0,0 है, तो ये इसी तरह से आएगी, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो है ये जो यहाँ पर है टच द सर्कल पी एंड क्यू, तो ये पी और क्यू पर तो कहाँ टच कर रही है, सर्कल को। और टच द पैराबोला आर एंड एस, और पैराबोला को कहाँ टच कर रही है, आर और एस पर, ठीक है। ये आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस निकालना है। तो ये पी क्यू ये हो जाएगा पी क्यू, और ये क्या हो गया आर एस। अब हम यहाँ पर देखो, इसको अगर हम देखें तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मेंशन करते हैं सेकेंड इक्वेशन और इसको मेंशन करते हैं थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 करते हैं यहाँ पर, तो वो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई भी 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, y = 0 आ रहा है। y = 0 को पुट करते हैं, y = 0 को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2, तो x = कितना जाएगा, -2। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट का, वो हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, -2,0, ठीक है। अब -2,0 है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये -2,0 कौन सा पॉइंट हो गया, ये -2,0 अगर देखें, -2,0 विद रेस्पेक्ट टू अगर हम बात करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, है ना। तो ये क्या है, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेस, पहला बोला डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेस ऑफ पैराबोला, ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर टेंजेंट मीट कर रही है कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड पैराबोला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आर एस है, आर एस जो है ये क्या होगा बच्चों, लेटस रेक्टम होगा। आर एस हमारे पास क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम, ठीक है। क्योंकि लेटस रेक्टम के एंड्स पर जो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करता है, तो वो हमारे पास लेटस रेक्टम होगा। अब ये लेटस रेक्टम है तो यहाँ पर आर एस इक्वल टू कितना जाएगा, लेंथ ऑफ आर एस, ये कितने इसके इक्वल होगा 4a के, और एक की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 8, ठीक है बच्चों। तो आर एस की वैल्यू तो 8 आ जाएगी हमारे पास, इसकी लेंथ 8 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पी क्यू डिस्टेंस और निकालनी। अब पी क्यू अगर देखें तो पी क्यू क्या होगा, अगर हम बात करें पी क्यू की, तो पी क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू है कॉमन कॉर्ड, पी क्यू सॉरी पी क्यू क्या है यहाँ पे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल, chord of contact of circle with respect to the point -2, 0। तो सर्कल का इक्वेशन था x² + y² इक्वल टू 2, है ना। तो x ये इक्वेशन कितना आएगा, -2x + y × 0 इक्वल टू क्या था 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, x = -1 आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है हमारे पास x, क्योंकि -2x = ये आएगा, तो x = -1 किसका इक्वेशन हो गया, पी क्यू, ठीक है। तो ये पी क्यू का जो इक्वेशन है वो तो क्या हो गया, x = -1।
अब सेंटर से अगर हम x इक्वल टू -1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सेंटर क्या है, इसका ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस हमारी 1 आएगी और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगी, है ना। इसको O कंसिडर कर लेते हैं, तो OP रेडियस आ गई। तो हमें PQ कैसे डिफाइन होगा, अब यहाँ पर PQ की लेंथ निकालें तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम m ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, ठीक है, OP तो रेडियस हो गई, रेडियस कितनी सर्कल की, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, और OM क्या है हमारे पास, OM हमारे पास है परपेंडिकुलर, OM देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू x इक्वल टू -1, तो ये अगर निकालेंगे यहाँ से तो ये 1 आएगी, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो PQ हमारे पास कितना हो गया, 2 - 1 1 हो गया, तो ये PQ 2 आ जाएगा, तो PQ की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये x इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर m के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -1, 0, है ना। तो m के कोऑर्डिनेट माइनस, और ये चूंकि ये क्या है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, a की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये आ जाएगा 2, 0, ठीक है। अब यहाँ जो PQRS ये बन रहा है PQRS, है ना, ये क्या है बच्चों, एक ट्रिपेजियम है, ठीक है ना। PQRS क्या है हमारे पास, एक ट्रिपेजियम बन रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब PQ प्लस RS इनटू हाइट हो जाएगा, ये बिटवीन डिस्टेंस आएगी, तो एक इंटू कितना आएगा, MN आ जाएगा, M इसको हम N ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा MN, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/2 PQ हमारे पास कितना था 2 और RS से 8, तो ये आ जाएगा 2 + 8 इंटू MN की बात करें तो MN हमारे पास ये डिस्टेंस हो जाएगी -1, 0 2, 0 के बीच में, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 + 1 आ जाएगा ये, है ना। MN हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे ना तो ये आएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये 3 आ रहा है, तो ये कितना आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1/2 इंटू 10 इंटू 3, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 3 से कितना जाएगा बच्चों 15 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाएगा, ओके। ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।